हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज हम घटना चक्र की इस कड़ी में कर्क रेखा को देखेंगे और हमारा टॉपिक है भारत एवं कर्क रेखा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया हुआ था कि सपोज डेट ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी को यदि हम दो गोलार्धों में बांटना चाहते हैं तो सर्वप्रथम क्या करते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन पृथ्वी के केंद्र मानकर हम खींचते हैं, जिसको जीरो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बीचों बीच से काटती से हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है। इसके उत्तर भाग में आप जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका उत्तरी गोलार्ध, इसके दक्षिणी भाग में जाएंगे तो आपका हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब जिस प्रकार ये 0 डिग्री है तो यहाँ पर कहीं भी 1 डिग्री होगा, यहाँ पर 2 डिग्री होगा, यहाँ पर 3 डिग्री हो जाए, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से 23.5 डिग्री जब आप उत्तर की तरफ जाएंगे, ठीक है, 23.5 डिग्री यदि आप उत्तर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की तरफ, तो ये अब कहाँ बोला जाता है, कर्क रेखा यहाँ बोला जाता है। इसी प्रकार यहाँ आप दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में जाएंगे, दक्षिण दिशा में जाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या बोला जाएगा, 23.5 डिग्री दक्षिण को हम मकर रेखा कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको कर्क और मकर रेखा के बारे में पता होगा, इतना इंफॉर्मेशन होता है। यदि आप इन रेखाओं के बारे में नहीं जानते हैं तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको प्रॉपर रूप से मैंने पूर्व की कई कक्षाओं में बताया हुआ था, ठीक है। कि सपोज डेट यदि पृथ्वी है और पृथ्वी को केंद्र मान लिया जाए तो पृथ्वी के केंद्र से जहां पर कोई रेखा मिलान बिंदु रखती है उसको हम क्या कहते हैं, वो जैसे सपोज डेट आपको पढ़े होंगे मैथमेटिक्स के, अगर बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो उनको पता होगा कि हमारा कोण बराबर होता है, एंगल बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या के, ठीक है, चाप बटे त्रिज्या। मैं थोड़ा आपको बता देता हूं कोण क्या होता है। सपोज डेट ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का कोई बिंदु है, यहां से एक रेखा ऊपर की तरफ खींच जाती है, इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। पूरा का पूरा क्या रेखा होती है, व्यास होता है वृत्त का, और ये आधा क्या होता है, इसकी त्रिज्या होती है, ठीक है। तो एक त्रिज्या ये है R1 है, एक त्रिज्या ये 2 है, यहाँ से R2 है, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो भाग होता है इसको हम चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं, ठीक है। और ये अंदर वाला भाग जो होता है इसका कोण होता है। तो आई होप आपको पता होगा कि किसी रेखा पृथ्वी के मूल बिंदु से खींची गई काल्पनिक रेखा पर जहां अपना पॉइंट या बिंदु अंतरित करती है उससे एक सीधी रेखा मिलाई जाए तो वहां उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कि हमारा अक्षांश रेखा है, ठीक है। मैं फिर समझा देता हूं। ये पृथ्वी है, यहां पर हमारा पृथ्वी का मूल बिंदु है, यहां से यदि हम 1 डिग्री पर हम अगर कोण बनाते हैं तो 1 डिग्री पर कोण जहां बनेगा वहां से एक सीधी रेखा खींचेंगे तो वह क्या बन जाएगा, 1 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक। अब मैं सरल शब्दों में आपको बता दिया हूं, तो इतना आप अक्षांश रेखा के बारे में जान गए होंगे। तो उसी कड़ी में हम देखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, उसके बारे में, ठीक। तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत से कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होता है, ठीक है। ये देखिए इसका मैप है, यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, जम्मू और कश्मीर लद्दाख वाला रीजन है, ये लद्दाख वाला रीजन है, ये J&K है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पंजाब, ये हो जाएगा नीचे वाला हरियाणा, ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, ठीक। इधर वाला सेक्टर हो जाएगा आपका नेपाल, ठीक। ये हो जाएगा आपका झारखंड, इसकी जो है ये झारखंड नीचे वाला हो जाएगा, ये बिहार हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, जो कि ये भी वेस्ट बंगाल है, ये भी वेस्ट बंगाल है, ये भी वेस्ट बंगाल है। और ऊपर वाला हो जाएगा आपका पार्ट सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। ये भाग आपका हो जाएगा मेघालय, ये वाला भाग हो जाएगा असम, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका हो जाएगा जो है नागालैंड, ये हो जाएगा मणिपुर, ये हो जाएगा मिजोरम, ये हो जाएगा नीचे वाला त्रिपुरा, ठीक है। तो आई होप इतना आपको सिनेरियो पता चल गया होगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपका गुजरात वाला रीजन है, गुजरात से कर्क रेखा कर गुजरती है। देखिए राजस्थान का हल्का सा बॉर्डर ये जो है टच करती है, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर देखिए MP से सीधे सीधे जा रही है। उसके बाद यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ है, ठीक है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका झारखंड हो गया, ये आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इधर फिर आपका ये बांग्लादेश वाला रीजन हो जाता है, फिर यहाँ पे त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम से होकर के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये आपका क्या है, ये लक्षद्वीप वाला रीजन है, ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये श्रीलंका है जो कि आपका जो पड़ोसी राज्य है, ठीक है। तो इतना आप जान गए होंगे।
सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूं इसमें। ये हमारा 0 डिग्री है, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ हो जाता है। ठीक है, सूर्य जो होता है इन्हीं क्षेत्रों में उत्तरायण और दक्षिणायण होता है। ठीक है, ऊपर और नीचे। आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि पृथ्वी हमारी जो है ये 3 रेखाएं हैं, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको देशांतरी स्थान पर बांटा जाता है कि 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा जो होती है वो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करती है। परंतु समस्या इस बात की हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल सीधा नहीं है, यह पृथ्वी से 23.5 डिग्री अपनी धुरी पर जो है घूमा हुआ है। तो पृथ्वी हमारी सीधी नहीं है, टिल्टेड है, 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है। ठीक है, इसीलिए दिन और रात में जो है अवधि में इसके अंतर आता है। ठीक है, तो सूर्य जो सीधी रेखा पर चमकती है इन्हीं तीनों लाइनों पर चमकती है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मध्य रेखा जो है मकर रेखा। यहां से जब उत्तरायण की सूर्य उत्तर की तरफ जाता है अर्थात विषुवत रेखा के उत्तर की तरफ जाता है तो बोला जाता है सूर्य उत्तरायण हो गया है, और विषुवत रेखा के दक्षिण तरफ जाता है तो सूर्य को बोला जाता है दक्षिणायन हो गया है। तो 21 जून को हमारा सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर सीधा सीधा चमकता है, इसलिए हम उत्तरायण कहते हैं। और हमारे यहाँ 21 जून को ही सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। ठीक है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो 25 दिसंबर को मकर रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है, जिसे हम क्रिसमस डे कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह वाले रीजन में। ठीक है, तो 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थित के सर्वोच्च बिंदु पर स्थित होता है। जून माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। ठीक है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। ठीक है, तो 21 जून में जो है उत्तर के क्षेत्रों में दिन जो है बड़ा होने लगता है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण की तरफ ज्यादा देर तक चमकता रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं महत्वपूर्ण नगरों की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो देखिए त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अगरतला जो होती है 23 डिग्री 50 मिनट पे है, अर्थात कर्क रेखा के कहाँ है, ये कर्क रेखा के उत्तर में है। ठीक है, तो कि 23.5 डिग्री तो है कर्क रेखा तक, उसके ऊपर जाओगे तभी 50 डिग्री होगा, नीचे तो कम होता चला जाएगा। तो कर्क रेखा के क्या है, उत्तर में है ये। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट कर्क रेखा के दक्षिण में है। जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट है। उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट है। कोलकाता 23 डिग्री 30 मिनट है, 22 डिग्री 30 मिनट है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा के क्या है, दक्षिण में है, क्योंकि 22 डिग्री है। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट है। अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट है, और वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट है। भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट है। एक इसका ट्रिक होता है गुबरा। ठीक है, तो जाएगा गांधीनगर, उज्जैन, और ये हो जाएगा बी से याद नहीं आ रहा है, भोपाल, और आर से रांची, ए से अगरतला। गुबरा इसका ट्रिक होता है, तो जानते रहिएगा। सबसे पहले जैसे देखिए जी फॉर गुबरा होता है, तो देखिए गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट है, और गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट है। ठीक है, और यू फॉर होता है उज्जैन। उज्जैन कहाँ गया, 23 डिग्री 9 मिनट है, 23 डिग्री 9 मिनट है। 23 डिग्री 19 मिनट, 23 डिग्री 9 में सब उत्तर की तरफ है। कर्क रेखा के ये दक्षिण तरफ है, कर्क रेखा के दक्षिणी तरफ है, उत्तर तरफ नहीं है। जब 23 डिग्री 23.5 डिग्री क्रॉस करेगा तब दक्षिण माना जाएगा। 23 डिग्री ये उत्तर है। बी फार हो जाता है क्या, आपका हो जाता है भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट, ये भी देखिए कर्क रेखा के दक्षिण में है। और रांची कहाँ गया, इसमें रांची है कि नहीं है, रांची कर्क रेखा के है। और ए फार अगरतला हुआ, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा के आसपास वाले रीजन ही आपको जानते रहिए। उसका मैं ट्रिक बनाऊँ, आपको बाद में बताऊंगा कि उत्तर में कौन से हैं और दक्षिण में कौन से हैं, इसका अलग अलग ट्रिक है, तो मैं आपको बता दूंगा कभी। फिर आप गुबरा वाला ट्रिक जानते रहिएगा। ठीक है, अब यहां पर एक देखिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो बिहार, झारखंड वाला, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो यहाँ होगा झारखंड वाला। बिहार नहीं लिखना चाहिए था, तो झारखंड यहाँ पर सही क्वेश्चन होगा। 1990 का क्वेश्चन है, झारखंड वाला दिखा दिया है। ठीक है, आंसर बी हो। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल राज्य 8 हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, अतः वर्तमान में उपर्युक्त विकल्प में से कोई भी विकल्प सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड बिहार का ही भाग था।
तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। गुजरात से जाती है, और झारखंड से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से नहीं जाती है। तो 3 जिसमें नहीं रहेगा, 3 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, 3 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, 3 इसमें है तो ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जो नहीं है उसको काट दीजिए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें नहीं होगा तो यही माना जाएगा सही। ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है, मैथ में हिट एंड ट्रायल मेथड होता है, रखो और ट्राई करो। तो कर्क रेखा गुजरती है किससे? मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से। तो तीनों से गुजरती है भैया। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। भारत का एक राज्य जिसमें होकर कर्क रेखा गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से तो नहीं गुजरेगी भैया, जम्मू कश्मीर से भी नहीं गुजरेगी, बिहार से भी नहीं गुजरेगी, झारखंड इज द राइट आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर रेखा नहीं गुजरती है? त्रिपुरा से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। मणिपुर से जो है 24 डिग्री अक्षांश से होकर गुजरता है। और यहाँ आपको बता दें 10 देश जो होते हैं, 10 राज्य जो है यहाँ से होकर गुजरते हैं, जो आपकी 24 डिग्री अक्षांश होती है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला 2350 पे होगा तो नहीं होगा, गांधीनगर 2319 होगा, 2309 पे ये होगा उज्जैन, और जबलपुर जो होगा ये भी है तो 20 में राइट। अगरतला 2350 पे है, गांधीनगर 2319 है, उज्जैन 23 डिग्री 9 है। तो 23 डिग्री 9 से 23 डिग्री 19 जो है ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए उसको गांधी को मान चुके। 23 साढ़े 23 डिग्री से देखिए यहाँ पर, यहाँ +11 बताया गया ना, यहाँ बढ़िया समझा भी दिए हैं, यहाँ +11 है। ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, इसको बता दें। यहाँ +11 है, और ये +19 है, और +21 है। ठीक है। तो यहाँ 21 का अंतर है तो नहीं होगा। दूरी के अनुसार जो है गांधीनगर इज द राइट आंसर होगा। तो ठीक है, 2319 और 2311 में अंतर होता है ना। 2311 जबलपुर, 2319 और 2309, 2311 जबलपुर आप याद कर लिए, 2311 है। उज्जैन 2309 मुझको याद था, गांधीनगर यही याद कर लिए 2319 होगा। ठीक है। भागी अगर तल्ला तो वह काफी माइनस में चला जाएगा। तो दूरी के अनुसार उपयुक्त में कर्क रेखा सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर से है। ठीक है। अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट माना जाएगा। अब निम्न नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता या नागपुर। ये IAS प्री 2003 में पूछा गया है। तो दिल्ली 28 डिग्री 25 मिनट पे है, अब तो जो है 28 डिग्री 53 के उत्तर में है। कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट है। जोधपुर 26 डिग्री 0 मिनट है, टोटली 26 डिग्री आप कह सकते हैं। नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट है। तो कोलकाता इज द राइट आंसर होगा। वैसे भी आप देखिए तो कोलकाता से वेस्ट बंगाल से आपको क्या जाती है? कर्क रेखा जाती है, तो इस तरह राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तो यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं था इसको लगाने लिए, तो यहाँ तो मैं ऐसे ही लगा देता। यहाँ पे क्वेश्चन सरल था। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? तो 23.5 डिग्री। उत्तर दक्षिण नहीं होगा भैया, ये भी देखते रहिए, उत्तर होगा, नॉर्थ होगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, इसे कर्क रेखा भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ठीक है। तो कर्क रेखा के उत्तर में मणिपुर है, 24 डिग्री से होकर के जाता है। ठीक है। 10 राज्य जो है यहाँ से हो जाते हैं। तो 20 राइट, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। जून माह में निम्न स्थानों में से कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? हैदराबाद, चेन्नई। तो भैया तो हैदराबाद तो दक्षिण में होगा ही नहीं, चेन्नई दक्षिण में होगा, भोपाल भी नहीं होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है। सूर्य के उत्तरायण में भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद ही उत्तरी गोलार्ध की अवधि बढ़ती है। 21 जून को ही सूर्य उत्तरायण इसी स्थिति में सर्वोच्च बिंदु पर होता है। इस माह में कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है, और दिल्ली की स्थिति उपर्युक्त विकल्पों में सबसे उत्तर में है, अतः यहाँ दिन की अवधि अधिकतम होगी। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है? ठीक है। जबलपुर, मध्य प्रदेश का जबलपुर है,
अब मध्य प्रदेश में उज्जैन भी है, तो ये उज्जैन आपको पता होगा कि 23 डिग्री 09 मिनट, ठीक। अहमदाबाद गुजरात में है, तो इसको छोड़िए, वाराणसी भी नहीं होगा, बहुत दूरी पे है, ये तो होगा ही नहीं। जबलपुर और इसमें बादल 23 डिग्री 11 मिनट है ये, और 23 डिग्री नहीं होता, 2 पॉइंट ये और नजदीक है ना, इसलिए यहाँ पर जबलपुर सही हो जाएगा, इधर राइट आंसर जबलपुर, ठीक है। ऊपर सारों में से अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर अक्षांश कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय स्तर से कम है, ठीक है। वो 11 है और 9 है, ठीक है। ये 2 अहमदाबाद 2 है, 23 डिग्री 2 मिनट है, ये तो और उसके जो है दक्षिण में होगा, कर्क रेखा के जो है ये दक्षिण में होगा, ये कर्क रेखा के दक्षिण में ये भी होगा, ये 2 दूनी 18 है, 25 डिग्री हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो गलत बात है, 23 डिग्री 11 मिनट जो है कर्क रेखा के निकटतम है। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बराबर भागों में काटता है, तो माही नदी, ठीक है। लिम्पोपो नदी जो है मकर रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है, कांगो नदी विश्व रेखा को 2 बराबर भागों में बांटती है, दो बार काटती है, ठीक है। माही नदी ये जो है 2 बार कर्क रेखा को काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, या मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो एमपी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। ये है हमारा टॉपिक है मानक समय और देशांतर रेखाएं। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूं। देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। जिस प्रकार कर्क रेखा विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, उसी प्रकार प्रमाणिक मध्याह्न देशांतर रेखा जो मानक समय IST है, ये भी हमारी पृथ्वी को समय के अनुसार 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, ठीक है। 0 डिग्री इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री के पूर्व वाले को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, 0 डिग्री के पश्चिम को हम पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो भारत को पूर्वी गोलार्ध के देश के रूप में माना गया, मैंने आपको उसी दिन बताया था। चलिए इसको एलिब्रेशन को देख लेते हैं। भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा मानक भारतीय मानक IST 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। कैसे लिया गया है भाई, ये 0 डिग्री है, तो भारत को बताया गया है कि ये पूर्व की तरफ देश है, तो भारत में यहाँ 0 डिग्री आपका कहाँ पर है, ये लंदन में है, तो लंदन से आप जो है पूर्व की तरफ जाएंगे तो 82.5 डिग्री भी आएगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री करके ऐसे 82.5 डिग्री भी आ जाएगा। तो 82.5 डिग्री जो है ये भारत का जो होता है भारतीय मानक रेखा माना जाता है। जिस प्रकार लंदन का 0 डिग्री माना जाता है, उसी प्रकार भारत का 82.5 डिग्री मानक रेखा मानी जाती है। ये मानक रेखा क्यों बनाई गई है, देखिए पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व दिशा में मूव करती है, गति करती है। सूर्य पहले कहीं निकल रहा है, कहीं बाद में निकल रहा है, तो सारी जगह पर टाइम भी अलग अलग, सूर्य अलग अलग समय पर उगेगा, लेकिन पूरी दुनिया में हमें टाइम एक प्रकार से चलाना है, तभी तो हम एक साथ चल पाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर मानक देशांतर रेखा जो काल्पनिक है उसको माना है, जो सभी जगह पर समान समयों पर सूर्य उदित हो और अंत भी हो, एक समय दिखाई दे, ठीक है। आपको पता होगा कि हाँ अगर सुबह का दिन हुआ है तो अमेरिका में रात का दिन हुआ है, यहाँ एक दिन पहले दिन शुक्रवार हो जाता है, तो वहाँ एक दिन बाद शुक्रवार होता है। जैसे सपोज डेट आज का दिन शनिवार है, तो अभी जो अमेरिका वगैरह में होगा वो कौन सा दिन होगा, अमेरिका वगैरह में आपका जो होगा वो शुक्रवार ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक दिन आगे उनसे रहते हैं, जो कि सूर्य हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक। यही चीज जानते रहिए। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर आदि स्थानों पर से गुजरती है। भारतीय मानक समय IST इसको कहता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच मध्याह्न रेखा GMT से 5.5 घंटे आगे है। मैंने आपको आगे इसलिए बताया था क्योंकि हम सूर्य को पहले देखते हैं, जो कि यहाँ पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में गति कर रही है, तो ठीक है, तो पश्चिम जो होगा वो पीछे हो जाता है, पूर्व पहले हो जाता है। ध्यातव्य कि विश्व के देशों द्वारा आपसी सहमति के अंतर्गत मानक यामोत्तर को 7 डिग्री 30 मिनट या 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना जाता है। भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात को अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय से लगभग 2 घंटे का अंतर बताया गया है। मतलब जानते हैं आप, यदि भारत है ये, ठीक है, यदि यहाँ पर सूर्य 5 बजे उग रहा है तो यहाँ सूर्य कितने बजे उगेगा, 7 बजे उगेगा, इसको आप जानते रहिएगा, ठीक है, 2 घंटे का अंतर है। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों की कठिनाई से बचने हेतु 82.5 डिग्री पूर्व यामोत्तर देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर माना गया है, ठीक है। 82.5 डिग्री इसका मैप देखिए, जिस प्रकार आपने कर्क रेखा का देखा था, ये देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये यहाँ से उत्तर प्रदेश से होकर के गुजर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर आपका जो है उड़ीसा है, और यहाँ पर इसका आंध्र प्रदेश है, ठीक है।
अब ये देखिए आंध्र प्रदेश है, ये वाला तेलंगाना वाला रीजन है, ये आपका यहाँ पर कर्नाटक है, ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका गुजरात है, और ये आपका केरला है इधर वाला, और इधर वाला आपका तमिलनाडु है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिलहाल आप इतना जानिए कि ये छत्तीसगढ़ वाला रीजन जो है यहाँ से काटता है। तो 5 राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, जो चीज मध्य प्रदेश में होगा और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी होगा, जो कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर उड़ीसा भी है, इसके बाद तेलंगाना भी है। मैं कल आपको क्लास लेकर के आऊंगा, जितने भी राज्य हैं, कितने कितने राज्यों से अलग बगल से सीमा साझा करते हैं, इसका मैंने बना लिया है, तो मैं कल परसों में आपको चीज बता दूंगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो भारतीय मानक समय यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कुल आंध्र प्रदेश मिला के 5 राज्यों से गुजरती है। प्रधान यामोत्तर 0 पूर्व और पश्चिम दोनों और 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। यही मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा आप समझ लीजिए, मैंने आपको वहां पर नहीं बताया था। ये आपका पृथ्वी है, ये प्रधान यामोत्तर 0 है, तो 0 के पश्चिम और 0 के पूर्व दोनों को हम 80 डिग्री ही कहते हैं। ठीक है, तो 0 को एक तरफ हम 0 कहते हैं, लेकिन उस तरफ पश्चिम और पूर्व में हम क्या कहते हैं? 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम। ठीक है, इसी रेखा को ही माना जाता है। जैसे कि अब आपको पता होगा कि ये ऐसी प्रकार का होता है, इधर तो ये 0 डिग्री होता है, लेकिन इस तरफ जो है 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम होता है। ठीक, 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती हैं, कुल मिलाकर 360 डिग्री होती हैं। तो देशांतर रेखाएं 180, 0 डिग्री की इस तरफ 180, 0 डिग्री की इस तरफ 180, मतलब 360 अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं होती हैं। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती हैं। ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर को पूर्वी देशांतर रेखा और पश्चिम की ओर स्थित 180 डिग्री सभी देशांतर को पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसी 0 डिग्री को पूर्व और पश्चिम में क्या कहा जाता है? 0 डिग्री को 180 डिग्री पूर्व, 180 डिग्री पश्चिम कहा जाता है। चाहे आप इसको 0 डिग्री मानिए, दूसरी तरफ उसका 180 डिग्री माना जाएगा। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं तो ज्यादा सही हो जाएगा, क्योंकि आप समझ भी जाएंगे। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं मैप लाने के लिए, 1 सेकंड रुक जाइए। तो जाने दीजिए, वो समस्या आ रही है, फोटो नहीं हो पा रहा है, इंटरनेट चल नहीं रहा, इसलिए नहीं बन पा रहा है। तो आप फिलहाल इतना जानते रहिए कि ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये आपका 0 डिग्री है। यहां पर आपको पता होगा कि हर 15-15 डिग्री पर 1-1 घंटे को बताया जाता है। ठीक है, इस तरफ भी ऐसा है। तो अगर ये इस तरफ 0 डिग्री है, तो इसकी दूसरी तरफ जो होगा वो समय रेखा होगी, जो कि 180 डिग्री होगी। ठीक है, इतना जानते रहिए बस। देखिए आप, पृथ्वी 24 घंटे या 1440 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है, तथा कुल देशांतरीय रेखाओं की संख्या भी 360 डिग्री है, अर्थात 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 1440/360 करेंगे तो इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा होता है, मैंने आपको बताया। तो यहां पर देखिए 60 मिनट पे 15 डिग्री होगा। ठीक है, 15 के 15, 15 चौका 60, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 4 मिनट होगा। ठीक, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, इसको याद रखिएगा। तो सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में, पश्चिम से पूर्व अपनी धुरी पर घूम रही है। सूर्य का उदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है, और सूर्य पश्चिम से पूर्व दिशा में अपनी धुरी पर घूम रही है। अर्थात 0 डिग्री प्रधान यामोत्तर से पूर्व की ओर जाने पर जीएमटी से हम आगे, और पश्चिम की ओर जाने पर हम जीएमटी से पीछे जाते हैं। अर्थात 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे की अवधि लगती है, एवं यह ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे की ओर रहता है। जब हम पूर्व में जाएंगे तो आगे होगा, मैंने आपको शॉर्ट में उस समय बता दिया था। पूर्व की तरफ जाएंगे तो आगे माना जाता है दिन। इसी प्रकार 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर 12 घंटे हम पीछे समय में जाते हैं। तो 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर में कुल 24 घंटे अर्थात दिन रात का अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं पश्चिम एवं उत्तर के लगभग 7 स्थल खंडों से के जुड़े होते हुए निर्धारित की गई कल्पना को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहते हैं।
जो कि कहीं पर ही मुड़ी भी रहती है, क्योंकि समय एक बराबर हो, इसीलिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो ये अक्षांश और देशांतर का टॉपिक है, तो वहां पर पढ़ेंगे तो आपको हम प्रॉपर उसे बताएंगे। फिलहाल आप इतना जानते रहिए, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है, लेकिन इतना बैकग्राउंड बताना आपको जरूरी था। ठीक, तो जब भारतीय मानक या समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजते हैं, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह होगा। अब कह रहा है कि जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, तो 82:30 पे जो है अर्धरात्रि है। ठीक है, आधी रात हुई है। आधी रात्रि का मतलब होता है 12 बजे रात का हुआ। ठीक है, अब 12 बजे रात को हम AM बोल देते हैं। ठीक है, और एक स्थान पर सुबह 6 बजते हैं, तो उस स्थान पर उसकी स्थिति क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है क्या। जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, ठीक है, तो वह स्थान भारत के पूर्व में होगा। जब भारतीय मानक स्थान यामोत्तर पर रात को 12 बजते हैं, अर्धरात्रि है, 12 बज रहा है, पूर्व में है, तो क्योंकि वह पूर्व में होगा, पूर्व सुबह सबसे पहले होता है, तो 6 घंटे का अंतराल के पर यामोत्तर के बीच जो होगा 15 गुणे 6 90 डिग्री होगा। ठीक है, 90 डिग्री, तो 15 डिग्री पे 1 घंटा होता है अंतराल होगा, अर्थात भारत का मानक समय 82:30 यामोत्तर पर होगा। तो यहाँ एक सीधे सीधा आप काम करिए, सब चीज को छोड़िए। यहाँ पर प्रश्न फिर समझिए कि यूपीपीसीएस मेंस 2002 का एक क्वेश्चन है। जब भारतीय मानक समय यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, 82:30 डिग्री पर अर्धरात्रि है, तो अर्धरात्रि होगा, तो एक स्थान पर सुबह 6 बज रहे हैं। अब भाई जब आधी रात को होगा यामोत्तर पर, यामोत्तर के बीचों बीच पर, तो इस तरफ अगर सुबह 6 बजेगा तो इसका मतलब इसके पूर्व में होगा, इस यामोत्तर के पूर्व में ही तो होगा सुबह 6, जापान ओपान साइड में होगा कहीं पे, तो वहां से लेकर के यहाँ के बीच के जो होगा अवस्थिति क्या होगी, इसको हमको बताना है। तो 82:30 तो आप इसको ऐसा रख लीजिए, चूंकि वो तो रहेगा ही। अब यहाँ पर प्लस क्यों होगा, क्योंकि सुबह के 6 बजे हैं, सुबह होगा तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव में होगा, पूर्व में होगा, इसलिए प्लस लिखा गया है। अब यहाँ पर 6 बजे हैं, इसका डिग्री में निकालना है, तो आपको पता होगा कि एक घंटे में 1 घंटे का 15 डिग्री होता है। ठीक है, 1 घंटे का 15 डिग्री होता है, तो 15 गुणे 6 90 डिग्री का अंतर होगा। 90 डिग्री से हम जोड़ दीजिए, 82:30 और 90 जोड़ दीजिए, 82:30 और 90 जोड़ेंगे तो 172.5 डिग्री पूर्व होगा इसका जो है लोकेशन। ठीक है, तो ये जापान ओपान साइड में होगा। ठीक, गुजरात के सबसे पूर्वी सबसे पश्चिमी गांव अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर के बीच समय का कितने घंटे का अंतराल है, 2 घंटे का अंतराल। ठीक है, छोड़िए इसको, 2 घंटे का अंतराल जानते रहिए भाई तुम्हें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा, ठीक है, तो आपको मैंने बताया था कि जबलपुर जो होगा 23 डिग्री शायद 11 मिनट होता है। ठीक है, और इंदौर व भोपाल के देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, तो इंदौर 23 डिग्री 9 मिनट है। हाँ ठीक है, भोपाल का पता करना है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा एवं पुणे के अक्षांशों, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, बड़ौदा गुजरात में है, और पुणे भी महाराष्ट्र में है, के बीच में स्थित है। बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणवर्ती है। यहाँ पर सी देखिए क्या होगा, उत्तर सी है, 2 और 3। कैसे, उपरोक्त प्रश्न में दिए गए कथनों स्थानों में जिलों का एक देशांतरी एवं देशांतरी अक्षांश सेंसस ऑफ 2011 के अनुसार जबलपुर 22 डिग्री 49 है, इंदौर 22 डिग्री 30 मिनट, भोपाल 19 डिग्री 18 मिनट। ये भी क्या बता रहा है, मैं 23 डिग्री 9 मिनट इंदौर बता रहा था और यहाँ पर 22 डिग्री 30 मिनट बता रहा है। ये प्रश्न स्पष्ट है इसलिए इसको छोड़ रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट स्थित है? ठीक है, रीवा और सागर, उज्जैन और होशंगाबाद। रीवा मध्य प्रदेश का जो है IST के निकट स्थित है। ठीक है, मानक समय निकटता के संबंध में विकल्प में दिए गए स्थिति इस प्रकार है। रीवा 81 डिग्री 02,
सागर 78 डिग्री 04, उज्जैन 75 डिग्री, देशांतर है ये, ईस्ट ईस्ट में लिखा है, होशंगाबाद 76 डिग्री 47 मिनट। या आप इसको आप जानते रहिए रीवा, बहुत कठिन क्वेश्चंस आते हैं इसमें, इतना कोई याद तो नहीं करता देशांतर में, ठीक है। ये सब आईएएस लेवल के क्वेश्चन है और पूछ लेते हैं, आईएएस वाले भी इसको छोड़ते हैं। तो भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह में 10 बजे हैं, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग की स्थानिक समय क्या होगा? तो यहाँ पर 20 राइट आंसर होगा। देखते हैं कैसे। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी एवं भारत के मानक समय अंतर के बीच में 92 से 82 आप घटाएंगे तो 9 डिग्री का अंतर आएगा, 9.5 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि जो है 82 92 से कम है, इसलिए जो होगा वो घटाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर होता है, इसलिए 9.5 का 38 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक पर समय पूर्व 10 बजे पर है, इसलिए शिलांग में समय 10:38 होगा, ठीक है। ये देखिए यूपीपीसीएस प्री लेवल का क्वेश्चन है। भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, तो मतलब मध्याह्न का मतलब है दोपहर है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर क्या होगा? 120 में से आप 82.5 आप घटा देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 37 डिग्री 30 मिनट, 37 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब इसको आप एक काम करिए, 4 से गुणा करा दीजिए। 4 से गुणा कराएंगे आप तो 4 3 12, 2 हटाओ 1, 4 7 28 1 29, तो 150 मिनट आ जाएगा, अर्थात 2 घंटा 30 मिनट का अंतर होगा, ठीक है। तो चूंकि अब 12 बज रहे हैं, मध्याह्न है, तो 2 घंटा 30 मिनट और 2:30 आंसर हो जाएगा। ये सरल क्वेश्चन, देखिए प्री लेवल का यूपीपीसीएस का लेवल का क्वेश्चन आएंगे तो उसमें सरल क्वेश्चन होगा। ये सब आईएएस लेवल क्वेश्चन में कठिन हो जाता है। पहले इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले 82.5 डिग्री आप इसमें 120 में से माइनस करेंगे। उसके बाद जो टाइम आएगा उसे 4 से गुणा करा देंगे तो उसमें आपका मिनट आ जाएगा। आप इसमें मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे, 2 घंटा 30 मिनट हो जाएगा। अब चूंकि आपको क्या निकलना है कि 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या हुआ है ना, तो 120 डिग्री पर क्या निकालना है आपका। चूंकि अब टाइम मिल गया है, 2 घंटे का अंतर होगा, 2 घंटे से जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा फटाक से, ठीक है। तो 20 राइट आंसर 2:30 होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, ये भी यूपीपीसीएस मेंस का है, 2010 पूछा गया है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा नहीं गुजरती है, तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ठीक है। भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये इलाहाबाद है, तो यहाँ से इलाहाबाद के नैनी से और प्रयागराज से भी जो है गुजरती है, आप जानते हैं नैनी से। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो 82.5 डिग्री। भारत का मानक है आईएसटी निम्नलिखित में से किसके समीप लिया गया है? तो लखनऊ के नैनी से, इलाहाबाद के नैनी से, सॉरी। भारतीय मानक आईएसटी और ग्रीनविच जीएमटी के बीच समय का अंतर 5.5 घंटा प्लस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तीरप में सूर्योदय 5 बजे हुआ है, ठीक है। प्रातः आईएसटी होता है, तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय कितना होगा? तो 2 घंटे बाद होगा, तो 5 2 7 बजे होगा, ठीक। 13वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित है? दिल्ली के समीप देशांतर कौन है? बेंगलुरु है, हैदराबाद है, नागपुर है या पुणे है? पुणे महाराष्ट्र के पास है और नागपुर भी महाराष्ट्र में है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है। देखते हैं क्या है इसमें। इसमें आंसर ये बता रहा है बेंगलुरु। दिल्ली का देशांतरी विस्तार 76 डिग्री 50 मिनट से 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। अब देखिए आईएएस लेवल में देशांतरों को भी पूछा जा रहा है, तो मे भी हो सकती है कि पीसीएस में भी चीजें पूछी जाए, इसलिए आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 76 डिग्री 82.5 डिग्री में 76 डिग्री 50 मिनट, 77 डिग्री 22 मिनट पूर्वी मध्य में दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित है, जिसका देशांतरी अंतर दिल्ली से समीप होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों में देशांतरी विस्तार इस प्रकार से: बेंगलुरु का 77-19, हैदराबाद का 78-23, नागपुर का 78-15 और पुणे का 23-19, ठीक है। तो बेंगलुरु सबसे निकट है, ठीक है। तो ये होगा हमारा 2 टॉपिक, एक हुआ कर्क रेखा और एक हुआ देशांतरी विस्तार। अब हमारा होगा दूरस्थ बिंदु, ठीक है।
तो हम कल के टॉपिक में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।